बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। शुक्रिया मिर्ज़ा सलीम अख्तर साहब, सदर ओलंपिया एसोसिएशन, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि मसरूफियात और शेड्यूल अरशद साहब का बताया गया है, बहुत टफ़ है, तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि कम से कम टाइम लूँ, उनका शुक्रिया अदा करूँ। तो सबसे पहले मैं जिस इंसान का शुक्रिया अदा करने लगा हूँ वो हसन खान साहब हैं, समाजी कारकुन, और अरशद नदीम साहब, वो हमारे जनूबी इलाका, और हसन खान साहब जैसे गरीब और सफ़ेद पोश सोशलिस्ट इंसान, उनका खिलाड़ी अरशद नदीम, जिन तक गुज़रा, ऐसे खिलाड़ियों तक गुज़रा पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिवीज़न और बैकवर्ड हमारा जनूबी इलाका, और उसमें एम्स कॉलेज का जो ऑनर आपके सामने खड़ा है, जिससे हमेशा सबको शिकायत होती है कि वो कॉलेज और घर तक महदूद रहता है, तो ये हसन साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे जनूबी पंजाब में जस्ट एक कॉलेज में सबसे पहले आए, जब उन्होंने ओलंपिक गेम्स में रनर अप रहे लास्ट ईयर 2021 में। तो उस वक्त हमारे जनूबी पंजाब में चंद लोग जानते थे कि जवेलिन थ्रो क्या है और अरशद नदीम साहब कहाँ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है। हालांकि 205 ममालिक, तो उसमें रनर रहना और विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट, और आज जब पाकिस्तान शदीद फाइनेंशियल क्राइसिस और सैलाब की वजह से 1/3 लोग बेघर हो चुके हैं, तो हमें एज ए स्पोर्ट्समैन दो खुशियां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप लाएगी और अरशद नदीम साहब हमारे लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल लाएंगे। लेकिन एशिया कप में तो ये ठीक है कि हमने अपने सख्त हरीफ इंडिया को हराया, लेकिन फाइनल हम हार गए। तो अब 20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके लिए हम अपनी टीम के लिए दुआ गो हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैंने ज़िंदगी में ये जवेलियन थ्रो नाम भी पहली दफ़ा सुना था कि नेज़ाबाजी को जवेलियन थ्रो कहते हैं। मिर्ज़ा सलीम साहब ने गाइड किया हमारे लोधरा के बेस्ट स्पोर्ट्स, जो 40 साल से स्पोर्ट्स को लीड कर रहे हैं, और सारे स्पोर्ट्स के जो हैं तबका उनको हौसला अफजाई उनकी करते हैं, और इसके अलावा तलीमी इदारों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो भी अच्छा काम करता है सबको सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि उनकी किसी से एक से अटैचमेंट है। मेरा कभी भी, मैं बहुत कम गया हूँ मिर्ज़ा साहब के पास, ये मेरी खामी समझ लें, लेकिन जब भी मिर्ज़ा साहब सुनते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो खुद आ जाते हैं, कहते हैं चाय पिलाएं। तो ये इस तरह के इंसान, जो तालीमी तबका है, प्राइवेट सेक्टर, जिसको गवर्नमेंट भी हमारी सपोर्ट नहीं करती, और पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाती हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो इग्नोर होता है। इसमें ख़ास तौर पर कोविड के मुश्किल हालात देख लें कि गवर्नमेंट ने कोई भी वो सपोर्ट नहीं की, उसमें छोटे छोटे इदारे भी थे, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट थे। तो लेकिन हमारे इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई से इस बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में हमारा हौसला बढ़ता है, और हम अपनी कोशिशों में कोरोना में भी लगे रहे और मुश्किल हालात में भी कोशिशों में लगे रहे। तो मैं बात कर रहा था
जवेलियन थ्रो की, तो लास्ट ईयर जब हसन खान साहब अरशद नदीम साहब को लाए, तो मैं तो कभी ज़िंदगी में स्टेज पे भी नहीं गया अपने तलीमी दौर में यूनिवर्सिटी तक, लेकिन ये इदारा, मिर्ज़ा साहब जैसे लोग और दूसरे तमाम तंजीमों से, हमारे जो लोधरा से, उनकी हौसला अफजाई और स्पेशली जो मीडिया है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सब ने हमेशा एम्स की और मेरी हौसला अफजाई की। और एजुकेशनिस्ट जो भी हैं गवर्नमेंट सेक्टर से, जनाब खान गुलाम मुस्तफा साहब, राना अशरफ अली साहब, इन्होंने जब मैंने 2018 में इदारे को रीशेप किया तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की हमारी। तो बहरहाल ये लफ्ज़ मैंने पहली दफ़ा सुना, तो फिर इस दफ़ा मैंने कहा ये मैं मैच ज़रूर देखूंगा। मैं इनके रूल्स का भी नहीं पता अभी तक, जवेलियन थ्रो के क्या रूल्स होते हैं। तो जब थ्रो फेंक रहे थे अरशद नदीम साहब, तो एक थ्रो जो है ना वो फॉल हो गई, तो मैं उसी वक्त से ही डिसहार्ट हो गया। तकरीबन रात के 1:45 बजे का टाइम था, तो टीवी पे लाइव चल रहा था। तो मैंने कहा एक ये टोटल काउंट करेंगे, जो 5 थ्रोज होती हैं, तो फिर टोटल सम अप करके जो रिजल्ट निकलेगा तो वो विनर होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा था कि मैक्सिमम जो देखा जाता है, तो बहरहाल जब बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है 19.18 मीटर का, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने उसी वक्त रात के 1-1:30 बजे, और पहली दफ़ा मैंने ये नेज़ा देखा, तो मैंने पोस्टें शेयर की और हसन साहब को भी मुबारकबाद दी उसी वक्त, तो हसन साहब ने भी मुबारकबाद मुझे दी। तो एम्स के हवाले से तालीमी मैदान में मेरे इदारे का नाम एम्स है, तो मैंने कोशिश की कि बच्चों को हमेशा अच्छा माहौल दूं। इसके लिए बिल्डिंग हायर करना, बच्चों के फंक्शन की इनकाद करना, जो बच्चे तालीमी मैदान में थोड़ा सा वीक हैं उनको स्टेज पे लेके आना ताकि किसी शोबे में भी वो कामयाब हो सकें। और 2018 में इस इदारे को रीशेप करने के बाद मुसलसल 5 सालों में कोविड के बावजूद 6 हिस्टोरिकल टैलेंट टेस्ट का इनकाद करना, और डिस्ट्रिक्ट लोधरा के लिए टैलेंट टेस्ट को एक ट्रेंड सेट करना, जिसको अब माशाल्लाह गलियों में, देहातों में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा हमारे गरीब स्टूडेंट्स को होता है कि हर साल हम 50 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप पे पढ़ाते हैं टैलेंट टेस्ट की बुनियाद पे, और जो फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर होते हैं उसमें 50,000 इनामात तकसीम होते हैं, और ग्रैंड सेरेमनी होती है। और इस साल जो सेरेमनी हुई थी उसमें डीपीओ साहब मेहमान खुसूसी थे। तो अरशद नदीम एम्स के सफ़ीर हैं फॉर एवर। जब तक एम्स का नाम जिंदा रहेगा तो अरशद नदीम साहब का एम्स के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो मैंने कहा ये गरीबों का खिलाड़ी है, और हम जैसे बैकवर्ड इलाके के लिए जहां इस तरह की हस्तियों तक अप्रोच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने पिछले साल हम स्टेज पे खड़े थे, मैंने कहा लोधरा वाले आपको जस्ट दुआएं दे सकते हैं, और हमारे बच्चे आपके लिए तालियां बजा सकते हैं, और हमारे बच्चे आपके लिए दुआएं कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि हम एज ए मुसलमान और गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वालों का सबसे बड़ी जो पावर होती है अल्लाह ताला की ज़ात होती है। तो हमने कहा हम भी दुआएं करते हैं, गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्टेशन है कि आइंदा आपको कोई सुपरविजन या गाइडेंस या कोचिंग आपको प्रोवाइड करेगी, तो आइंदा आप हमसे वादा करें कि आप जो है ना ये कोशिश करेंगे। तो ये अल्फाज खड़े होकर मैंने कहे थे, तो ये पता नहीं था कि ऐसे ही होगा और अगले साल ही होगा। और अरशद नदीम साहब जिनका गोल्ड मेडल जीतना और एक दफ़ा भी आना किसी भी जगह,
तो वो एक बहस फ़ख्र है। लेकिन एम्स और हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में दूसरी दफ़ा तशरीफ़ लाना और मरकज़ी तकरीब का सिर्फ एम्स कॉलेज में होना और तमाम तबका जात के लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए एम्स में आना, तो ये मेरे लिए एज ए ऑनर बहस फ़ख्र है। तो हम दिली तौर पर हमेशा दुआ गो हैं अरशद नदीम साहब के लिए, क्योंकि मैंने कहा हम दुआएं दे सकते हैं और दिल से दुआएं देंगे इंशाल्लाह ताला और हौसला अफजाई कर सकते हैं। बाकी हमारा इलाका ऐसा है कि इसमें कहीं भी प्रोटोकॉल में या कहीं भी आपको हमारे इलाके की वजह से या हमारी वजह से कोई मुश्किल उठानी पड़ी हो तो उसके लिए हम माजरत खा हैं। तो आखिर में टाइम की नज़ाकत को देखते हुए मैं अरशद नदीम साहब, खान गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब साबका प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हसन खान साहब, मिर्ज़ा सलीम साहब, रजब अली मिर्ज़ा साहब, सदर प्रेस क्लब जनाब तासिर मसूद भट्ट साहब, मलिक शफीक लहरसाल, चीफ एग्जीक्यूटिव कारी उमैद अली, ओरिएंटून MD ओरिएंटून मलिक अकबर साहब, हमारे सुपरविजन करते हैं बिल्डिंग ऑनर, उनकी सुपरविजन में, उनकी क़ियादत में, उनके मशरू में, उनके ताउन से उन्होंने हमें ऐसी शाहकार ये कैंपस बना के दिया, पूरे लोधरा का बेहतरीन कैंपस जिसमें बच्चे सेल्फी बना के जाते हैं, अपने लगाते हैं स्टेटस पे कि हमारा कॉलेज ऐसा खूबसूरत है। तो उनका भी इंशाल्लाह ताला इनमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो आखिर में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स, जो कि आज रेगुलर डे था लेकिन स्टडी नहीं थी, तो सबसे अहम ये चीज़ होती है कि अपने हीरोज़ का आपने इस्तकबाल करना है। तो आपने आज इस्तकबाल किया, अपने स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। बच्चियाँ भी तशरीफ़ लाएँ और बच्चे भी तशरीफ़ लाए और आइंदा आप लोगों ने दिल से दुआ करनी है। इस गरीबों का जो खिलाड़ी है और जिसको इस गोल्ड मेडल में इंजरी का भी सामना था, तो CWG कॉमनवेल्थ गेम और इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स ISG, तो विद इन 1 वीक उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। तो यकीनन अल्लाह की मदद और गरीबों की दुआएं वो सबसे बड़ी ताकत थी। और इस साल भी उनके पास कोई प्रॉपर कोच नहीं था, तो दूसरे कोचेस ने, दूसरे ममालिक के कोचेस ने इनको आके मुबारकबाद दी कि हम इतनी मेहनत करते हैं कई साल कि हमारा प्लेयर जीतेगा, तो आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है या कौन सा जज्बा है जो आपने इंजरी के बावजूद ना सिर्फ जो है ना गोल्ड मेडल जीता बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। तो आखिर में मैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड जो दोस्त इधर तशरीफ़ लाए, जनाब आरिफ साहब, शेख अकरम साहब, इसरार साहब, जनाब जहांज़ेब तल्ला साहब, मार अशरफ साहब, हमारी बहुत ही ऐसी शख्सियत जो कि गरीबों के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द रखती है, और जनाब चौधरी नईम कैसर साहब तो हमारी सुपरविजन करते रहते हैं, जनाब ताहिर अहमद चौधरी साहब, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया जनाब उमर फ़रूक साहब तो मैं उसके लिए माजूर खा हूँ। और आखिर में अरशद साहब और उनके भाई और उनके साथ जो अंकल और उनके छोटे भाई और उनके फैमिली में से जो भी रिस्पेक्टेबल लोग आए हैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये क्लैपिंग और हमारी दुआएं आप कबूल करेंगे, और आइंदा भी जब कभी लोधरा आपको आने का मौका मिला तो कहीं भी आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भी आप मौजूद होंगे। अगर एम्स के लिए टाइम निकला तो वो हमारी फिर खुशकिस्मती होगी, और ऐसा हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे। तो लास्ट में मैं अपनी मैनेजमेंट, अपने असाज़ा जिन्होंने स्पेशल ये 2 दिन की, जिसमें एक दिन जो है ना संडे था, तो संडे अपना कुर्बान करके इस फंक्शन के लिए जो है ना इंतज़ामात ऑर्गेनाइज़ किए, क्योंकि टफ शेड्यूल होता है।
तो हमें पता होता है, तो लेकिन उसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो हमारी तरफ से माजरत। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ रहेंगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप ओलंपिक गेम्स में इसी जज्बे से इंशाल्लाह ताला फाइट करेंगे और गोल्ड मेडल की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह आपका हामी और नासर हो। सबका थैंक्स।